नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल 88 ए के बारे में। ये रूल हमें बताता है कि जो आईटीसी है उसको किस वे में यूटिलाइज करना है, यानी कि जो आउटपुट की लायबिलिटी को पे करते हैं आईटीसी यूज़ करके, तो किस पोर्शन में हमें आईटीसी यूज़ करना है, उसका क्या प्रॉपर वे है, उसके बारे में ये रूल बात करता है। तो इस रूल को इंसर्ट किया गया था मार्च 2019 में, नोटिफिकेशन नंबर 16/2019 के द्वारा। तो ये रूल आपको प्रायोरिटी बताता है कि कौन सा टैक्स जो है आपको पहले एडजस्ट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है प्रायोरिटी ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आईटीसी है आईजीएसटी का, उसको आपने सबसे पहले यूटिलाइज करना है आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। उसके बाद आईजीएसटी जो आपका बैलेंस क्रेडिट होगा उसको आप यूज़ कर सकते हो सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी टैक्स पे करने के लिए। वो आप किसी भी ऑर्डर में पे कर सकते हो, पर सबसे पहले जो आपको आईजीएसटी का आईटीसी जो है उससे आपको आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करनी है। उसके बाद आप उस बैलेंस आईजीएसटी के आईटीसी को किसी भी टैक्स की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या यूटी जीएसटी है। वो आप किसी भी प्रोपोर्शन में पे कर सकते हो। सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पे यही बताया गया है कि सब्सिक्वेंट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर गाइड्स। कि पहले पॉइंट में तो आपको बता दिया कि आईजीएसटी का आईटीसी आपने कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो आपके बचे हुए आईटीसी हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का आईटीसी आपके पास हो सकता है। तो वो सब की आईटीसी की जो है आपने पहले उनको यूटिलाइज करना है आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी बच रही है आईजीएसटी का आईटीसी पे करने के बाद भी, तो आपने पहले जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी को यूज़ करना है आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आप जो है उनके रिस्पेक्टिव हेड्स की पेमेंट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास इसी रूल के ऊपर एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि हमें इस रूल के बारे में और क्लैरिटी मिल जाए। तो एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें बताया गया कि एबीसी एंटरप्राइज जो है उसकी जो टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी जो उसके पास अवेलेबल है वो कुछ इस प्रकार है। उसकी टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी की 50,000 है, सीजीएसटी की 20,000 है और एसजीएसटी की 20,000 है। उसी तरह उसका आईटीसी जो है वो भी आईजीएसटी का उसके पास 40,000 है, सीजीएसटी का 10,000 है और एसजीएसटी का 10,000 है। अब नीचे आंसर को देखें बिना पहले हम इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो आईजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है 40,000, उसको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो वहाँ पर हमारा 40,000 का आईटीसी सारा यूज़ हो जाएगा, पर फिर भी हमारी आईजीएसटी की लायबिलिटी 10,000 पेंडिंग रह जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास आईटीसी है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। फिर हम सीजीएसटी का आईटीसी जो है वो 10,000 का यूज़ करेंगे, और हमारे पास पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी पेंडिंग है, तो हम पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को ही पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10,000 का सीजीएसटी का क्रेडिट भी पूरा यूज़ हो जाएगा और आईजीएसटी की लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आईटीसी बचता है सीजीएसटी का। तो वहाँ पे हमारे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी तो अब कोई भी नहीं है, तो एसजीएसटी का क्रेडिट जो है वो हम सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास बचा है कि हम एसजीएसटी का क्रेडिट जो है अपनी एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज़ कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 का जो एसजीएसटी का क्रेडिट है वो सारा यूज़ हो जाता है एसजीएसटी की लायबिलिटी के साथ। तो हमारे पास जो लायबिलिटी बच जाती है वो सीजीएसटी की लायबिलिटी बच जाती है 20,000 रुपये पे करने के लिए, और एसजीएसटी की लायबिलिटी जो है 10,000 रुपये पे करने के लिए बच जाती है। तो ये हमें अब कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी क्योंकि आईटीसी हमारे पास सारा यूज़ हो चुका है। तो इसी को यहाँ पे नीचे स्टेप बाय स्टेप यूटिलाइजेशन में बताया गया है। जैसे कि जो पहला पॉइंट था कि हमें पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पहले यूज़ करना है, तो हमने उसको पहले यूज़ किया, और 40,000 का क्रेडिट था तो उसको हमने 50,000 की आईजीएसटी की लायबिलिटी के साथ ही यूज़ कर लिया। उससे क्या हुआ, हमारा जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है वो 10,000 पे रह गई है, और जो हमारा आईजीएसटी का क्रेडिट है वो सारा यूटिलाइज हो गया। सेकंड नंबर पर पॉइंट पे आएंगे तो उसके बाद हमारे पास सीजी और एसजीएसटी का क्रेडिट था। तो सीजीएसटी की जो आईटीसी था उसको हमने पहले यूज़ करेंगे आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए, जो हमारी बैलेंस 10,000 पे लायबिलिटी बचती है। तो यहाँ पे हमारा सारा क्रेडिट यूज़ हो जाएगा, आईजीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पे नील हो जाएगी और सीजीएसटी का क्रेडिट भी यहाँ पे नील हो जाएगा।
उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी बचती है CGST और SGST की। तो हम SGST का क्रेडिट यूज़ करेंगे, वो सिर्फ SGST की लाइबिलिटी के लिए ही यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास SGST का ITC यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा और SGST की लाइबिलिटी बच जाएगी 10,000 रुपये की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको रिमेनिंग लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि CGST की लाइबिलिटी हमारे पास पूरी यहाँ पे 20,000 रुपये बच गई है और SGST की लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपये रह गई है। तो इस लाइबिलिटी को हम कैश लेजर के थ्रू पे करेंगे। समरी यहाँ पे बताई गई है कि IGST क्रेडिट का हम पहले यूज़ करेंगे IGST लाइबिलिटी को पे करने के लिए। उसके बाद IGST की जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है उसको हम CGST क्रेडिट के साथ पे करेंगे। और जो हमारा CGST और SGST का क्रेडिट की यूटिलाइजेशन है उसको भी हम पहले IGST के लिए यूज़ करेंगे। अगर हमारी IGST की लाइबिलिटी बढ़ी है उसके बाद जो है हम उनके रिस्पेक्टिव हेड की लाइबिलिटी पे करेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि रिमेनिंग जो हमारी लाइबिलिटी बच जाती है ITC यूज़ होने के बाद वो सारी कैश लेजर के थ्रू पे होगी। तो ये था रूल 88A जिसके बारे में हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन की है। आई होप इस रूल के बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल गई है। ITC यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये। मैं ऐसे हैंडआउट्स बनाता रहता हूँ। आपको अगर ऐसे ये हैंडआउट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ऐसे हैंडआउट्स अपडेट करता रहता हूँ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।